तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से एक बार आज के शाम के समय सारे प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर एक सुंदर गीत को गाने में प्रभु मुझे हम सबको मदद किए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम वचन की भाग में जाएंगे और एक जाना सुना वचन फिर से आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ कि आपके लिए मेरे लिए एक जो निर्णय, एक डिसीजन मेरे हम सबके जीवन के लिए एक अद्भुत आशीषों को, एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत चंगाई, एक अद्भुत आशीषें मेरे हम सबके जीवन में लेकर आते हैं। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 20, 21, 22 पद को फिर से हम आज के मनन के लिए फिर एक बार हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और पढ़ना है क्या? हाँ। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। इस वचन से कई बार हम लोग परिचित हैं, बीते दिनों में भी इसको मैंने आपके सामने रखा। फिर से एक बार हम इसी वचन से एक मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक बहन है जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र की आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज आपके मेरे हम सबके जीवन में हो सकता है ऐसी कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, तकलीफें क्यों ना हो, जो मेरे लिए हम सब के लिए हो सकता है असंभव है। हो सकता है आपके मेरे जीवन में ऐसी कई परेशानियों को आप और मैंने इधर उधर सब तरफ सब कुछ कराया, हो सकता है सब ने आपको और मुझे, मेरे लिए, हम सब के लिए हाथ खड़े कर दिए हो सकता है आप और मैं इस बहन के समान सब पैसे खर्च कर चुके हो, अपना जीवन में पूरी रीति से टूटे हुए हो। अगर आज आप और मैं इस दशा में भी आप और मेरे जीवन में एक असंभव को संभव करने के लिए आपका मेरा यीशु आज भी क्या है, वो जीवित है और आज भी मेरे हम सबके जीवन में क्या करते हैं, एक अद्भुत काम को करते हैं। लेकिन इस बहन के जीवन से एक बात को हम फिर से आज सीखने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है कि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जितने प्रिय भाई बहन आज गूगल मीट में जुड़े हैं, मैं आपको इस वचन से फिर से एक बार आपको एक हौसला, आपको एक जीवन में एक हिम्मत देना चाहता हूं, एक विश्वास को जागृत कराना चाहता हूं कि आप और मैं जब भी प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना में जाएं, आराधना में जाएं, वचन सुनने जाएं, संगति करने जाएं, उस समय आपके मेरे जीवन में एक निर्णय, एक डिसीजन आपके मेरे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। जब आप और मैं भी इस बहन के समान, हो सकता है आप कैसी दशा में भी क्यों ना हो सकता है आप निराशा में क्यों ना हो, अगर आज आपके मेरे जीवन में एक निर्णय है, एक डिसीजन है, आपके मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं आज गूगल मीट की आराधना में जुड़ूंगी, तो निश्चित रूप से आज मैं अपने जीवन में एक अद्भुत छुटकारा को, चंगाई को मैं अपने जीवन में क्या करूंगी, प्राप्त करूंगी। अगर इस प्रकार का आपके मेरे जीवन में एक डिसीजन, एक निर्णय है, तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु आज भी जीवित है और ऐसे निर्णय लेकर प्रभु के पास आने वाले प्रिय भाई बहनों के जीवन में आज भी उनके जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए आज भी
मेरा हम सबका यीशु आज भी सामर्थी है और आपके लिए मेरे लिए वो अद्भुत काम करने के लिए आज भी वो तैयार है। क्या आज आप और मैं इस गूगल मीट की आराधना में जो आज आप और मैं जुड़े हैं, क्या आज आपका मेरे अंदर वो विश्वास है? क्या आपका मेरे एक डिसीजन, एक निर्णय है? इस बहन के समान इस बहन अपने जीवन में पूरी रीति से टूट चुकी थी। सब पैसे खर्च करने के बाद भी अपना जमीन बाड़ी घर द्वार सब बेचकर, सब पैसे खर्च करने के बाद भी, कई वैद्यों डॉक्टरों के पास दिखाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को नहीं पाई। लेकिन उनको पता चला कि यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए 2000 साल पहले इस संसार में, 23 साल पहले संसार में आकर जन्म लिए और मेरे पूरे सारे मानव जाति के पाप के लिए, गुनाहों के लिए, बीमारी के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, मेरे हम सब की पापों गुनाह अपराधों को अपने ऊपर लेकर खुद अपने आप को क्रूस पर बलिदान हो गए। और बाइबल बताता है उसके लहू बहाने के कारण, उसके कोड़े खाने के कारण आज मैं हम सब क्या हो गए? चंगे होंगे। अगर आज आपके मेरे जीवन में एक निर्णय, एक डिसीजन है कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगी या आराधना में जाऊंगी या जाऊंगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन की उन समस्या से क्या पाऊंगा? निश्चित एक निजात को पाऊंगा, एक छुटकारा को पाऊंगा, एक छंगाई को पाऊंगा और मेरे जीवन से हर एक अशांति, परिवार का हर एक समस्याएं, निराशाएं मेरे हम सबके परिवार से क्या होगी? खत्म होगी। अगर इस प्रकार का एक डिसीजन, एक निर्णय आज आपके मेरे जीवन में है, तो आज इस बहन जिस प्रकार उन्होंने उसके रात से पहले उन्होंने एक डिसीजन को लिया, एक निर्णय को लिया और उस निर्णय, एक डिसीजन उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाया। इसलिए आज आप और मैं जहां भी आराधना में भी जाएं, चाहे हम घर में भी आराधना करें, प्रार्थना करें, चाहे हम किसी गूगल मीट में, जूम में जुड़े, हो सकता है छोटे कॉटेज प्रेयर में आप जाएं, आपके मेरे अंदर एक निर्णय होना, एक डिसीजन होना, एक आपके लिए मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार हम प्रभु की जब उपस्थिति में जाते हैं, हम यूं ही चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक निर्णय के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं। और जब आप इस प्रकार, मैं हम सब प्रभु के पास जाएंगे और उसकी वचन को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से मैं हम सब अपने जीवन में क्या पाएंगे? एक छुटकारा को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। आज कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा विश्वास उस जगह पर नहीं होता है। इसलिए कई प्रिय भाई बहन आज उनके लिए इतना प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में प्रभु की उस महान चमत्कार को हम देखने के लिए नहीं पाते हैं। अगर आपके मेरे जीवन में प्रभु से अगर उस चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपके मेरे जीवन में एक निर्णय होना बहुत ही जरूरी है। और इस बहन अपने जीवन में एक निर्णय को ली और उन्होंने अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज ऐसा विश्वास जो प्रिय भाई बहन करते हैं, आज भी अपने जीवन में एक चमत्कार को देखने पाते हैं। बीते 2 दिन की घटना है। प्रभु ने एक परिवार, हम दोनों पति पत्नी को जाने का अवसर मिला और जब उस परिवार में जाने के समय, उस परिवार में थोड़ी देर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय परमेश्वर ने इसी वचन से उस परिवार में बताने का अवसर दिया। और इस वचन को बताने के समय पता चला उस बहन के जीवन में भी इसी प्रकार का एक समस्या थी, परिस्थिति था और अपने जीवन को गवाही को बता रहे थे उस बहन ने कि
मैं आज इस जगह प्रार्थना में आने के लिए मेरा मन, मेरा सोच विचार, मेरे सोच तो कहता था कि मैं प्रभु की उस जगह में जाऊं, लेकिन मुझे एक रोकने वाला, जो बीमारी से, इस बंधन से छुटकारा न पाने के एक आत्मा, एक शक्ति ने मुझे क्या कर रहा था, रोक रहा था। और वो सोच रही थी कि मैं आज इस परिवार में नहीं जाऊंगी। और उन्हें एक डिसीजन को, एक निर्णय को लेकर उस परिवार में आई। और आने के समय इस वचन को सुनते सुनते उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ। और ये विश्वास के साथ ना तो उसके ऊपर मैंने हाथ रखा, ना उन्होंने अपने जीवन की समस्या को बताई, कुछ नहीं, परंतु जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद उन्होंने आज सुबह फोन कर उन्हें बताई कि आज बीमारी से मैं छुटकारा को पाई। हालेलुया, हालेलुया। कहने का तात्पर्य आज यह है, अगर आज आपके मेरे जीवन में एक डिसीजन, एक निर्णय है कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगी, या उस आराधना में जाऊंगी, संगति में जाऊंगी, या जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से अपने जीवन से एक निजात को पाऊंगा, छुटकारा को पाऊंगा, छंगाई को पाऊंगा। अगर आज आपके मेरे जीवन में एक समर्पण, एक निर्णय है, एक विश्वास है, तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके लिए कोई आपके ऊपर हाथ रखे न रखे, या आपके लिए तेल और पानी में प्रार्थना करे ना करे, अगर आपके लिए ऐसे भी वो प्रार्थना करे, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से अपने जीवन में क्या पाएंगे, एक छुटकारा को पाएंगे। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है, परमेश्वर आपके मेरे मन, हृदय, विचार, भावनाओं को, आपकी मेरे एक एक सोच को, एक एक बीमारियों को, तकलीफों को जानने वाला परमेश्वर है। और आज भी वो अद्भुत काम कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में इस बातों को, आज उस गवाही को सुनते हुए मैं अपने जीवन में अचंभा किया कि प्रभु आज भी सचमुच जीवित हैं। इसलिए मैं आज फिर से इस वचन से आपको प्रेरणा देना चाह रहा हूं, आप जहां भी जाएं, हो सकता है जिस जगह में आप जाएं, हो सकता है वो प्रभु के दास, हो सकता है उम्र में छोटा हो सकता है ज्यादा वचन ना जानता हो, लेकिन अगर आप और मैं उस जगह में जा रहे हैं, तो अपने जीवन में एक निर्णय को, एक डिसीजन को लेकर जाएं कि आज मैं उस जगह में जाऊंगी या जाऊंगा, तो निश्चित में एक जीवन में एक अद्भुत छुटकारा को पाऊंगा। अगर आज आपका मेरा जीवन ऐसा निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर, अगर मैं, आप और मैं सब प्रभु की उपस्थिति में जाएं, आराधना में जाएं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आज भी बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखता है। आज मेरे हम सब के जीवन में ये चंगाई, छुटकारा, आशीष, ब्लेसिंग, उन्नति नहीं आने का कारण यही है कि आज जहां भी हम प्रार्थना करा रहे हैं, वहां पर आपका मेरा मन नहीं है, या हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में एक विश्वास को जागृत करें, एक मन को बनाएं, एक डिसीजन को लें, एक निर्णय को लेकर आप प्रभु की उपस्थिति में आए। और जब आप और मैं उपस्थिति में आएंगे, तो निश्चित एक जीवन में अद्भुत काम को हम देखने पाएंगे। ऐसी बाइबल में एक और घटना है, जब आप और मैं उस घटना को जानते, लूका सुसमाचार 19 अध्याय, जब एक पद से लेकर कुछ पदों को जब हम छक्के के जीवन से हम देखते हैं, छक्के का एक निर्णय था, एक डिसीजन था कि आज कैसे भी हो, आज मैं क्या करूंगा, यीशु को देखूंगा। और ये निर्णय उसके जीवन के लिए एक अद्भुत काम या अद्भुत मुलाकात यीशु के साथ हुआ, और ये मुलाकात उसके जीवन को बदल दिया, उनके स्वभाव को बदल दिया, उनके गुण को, उनके डिसीजन को, उनका हर चीज को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया। हो सकता है कई लोग यीशु के साथ चल रहे थे, भीड़ के ऊपर भीड़ थी, लेकिन किसी ने वो अवसर को नहीं पाया। जिस प्रकार हम 12 साल लोग रहने वाली स्त्री के जीवन से हमने देखा, वहां पर भी भीड़ के ऊपर भीड़ थी, कई यीशु मसीह के ऊपर घिरे पड़ते थे, लेकिन किसी ने अपने जीवन में परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर पाया। आज
हो सकता है आज इस प्रकार हम लोग 30-35 लोग आज जुड़े हुए हैं। अगर आज आपका मेरा निर्णय, आज आपका मेरा मन, आप और मैंने एक डिसीजन के साथ, एक निर्णय के साथ, अगर आज आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हैं, इस गूगल मीट में जुड़े हैं, तो मैं निश्चय आज आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन की एक एक चीजों को देखकर आज भी वो छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। आज भी वो तैयार है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, लेकिन किसी ने अपने जीवन में उस छुटकारा को या यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देख पाया। यीशु मसीह भी कहे कि मुझ में सामर्थ निकली है। चेलों ने कहा, कैसे बात करते हैं प्रभु, आपके ऊपर तो लोग गिरे पड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि किसने मुझे छुआ है और मुझसे सामर्थ निकली है। यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। आज भी आपका मेरा मन, आज भी आपका मेरा डिसीजन, एक निर्णय ऐसा हो कि प्रभु भी आज मेरे हम सबके विषय में ये बात को बताए कि किसी ने तो आज एक निर्णय लेकर, एक डिसीजन लेकर आज इस आराधना में जुड़ी है, और आज मैं उनकी दुख को, उनकी समस्या को, उनके कष्ट को, परिस्थिति को मैं क्या करूं, तो छुटकारा पाऊं। और जक्कई ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, और एक डिसीजन, एक निर्णय, वो यीशु को देख पाया, यीशु को अपने घर में ले पाया, और यीशु उस घर गए, और जैसे यीशु उस घर गए, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को हम देखने के लिए पाते हैं। एक अद्भुत आनंद और खुशी को हम देखने के लिए पाते हैं। इसलिए आज की शाम के समय आपको मैं एक ही बात इसमें से बताना चाह रहा हूं कि आप चाहे छोटा झुंड में जाए प्रार्थना में, चाहे बड़ा, आपके लिए, मेरे लिए एक निर्णय, एक डिसीजन है, तो हम अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को देखने पाएंगे। अगर आपका मन, मेरा मन, हम सबका एक निर्णय नहीं है, एक विश्वास नहीं है, तो आप जहां भी जाएं, जिस जगह में जाएं, इधर उधर जहां भी भटकें, हम अपने जीवन में एक चमत्कार को हम देखने नहीं पाएंगे, अपने जीवन में एक चंगाई को प्राप्त करने नहीं पाएंगे। इसलिए आप और मैं अपने जीवन में एक निर्णय को लेकर प्रभु में आगे बढ़े। निश्चित रूप से परमेश्वर मुझे, हम सबको क्या करेंगे, छुएंगे, चंगाई देंगे, और हर एक निराशा, हताशा, बीमारी, निराशापन, सारे चिंताओं, निराशाओं से क्या करेंगे, निश्चित प्रभु आपको मुझे छुटकारा देंगे, आशीष देंगे, चंगाई देंगे, और अपने जीवन में एक अद्भुत आनंद को, खुशी को हम क्या कर पाएंगे, देखने पाएंगे। शिराइए, सब अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, और आज एक समर्पण के साथ हम प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में, इस समय से हम अपने जीवन में एक निर्णय को लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि मेरे हम सबके जीवन में प्रभु का एक अद्भुत काम को हम अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे, हम सबको आशीष करें। आइए छोटे शब्दों में प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे भाग जाएं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद, तारीफ, महिमा करते हैं। आज मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से 22 पद में प्रभु आपने मुझसे सबसे बातचीत की। आज मेरा हम सब का भी जीवन में प्रभु, जब भी हम आपकी उपस्थिति में जाएं, हमारे जीवन में एक निर्णय हो, हमारा मन में पहले से तैयार हो कि प्रभु आपकी उपस्थिति में जाऊं, तो मैं आज अपने जीवन में एक अद्भुत चंगाई को, आशीष को, छुटकारा को प्राप्त। आज के वचन से तूने मुझे, हम सबसे बातचीत की है, हर एक को आपने चंगाई की, आशीष की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय इस संदेश को जितने लोग भी सुनते हैं, हर एक लोग एक अद्भुत चंगाई को, एक अद्भुत छुटकारा अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। धन्यवाद खुदा, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।